अगर एक इंसान का शोभा ही माशरे में लोगों की बेइज्जती करना है, उसका काम ही लोगों की बेइज्जती करना है, तो मुझे तो वो घटिया तरीन काम लगता है। आई एम सॉरी, पता नहीं उसको कौन लोग सराहते हैं, कौन लोग फैन हैं उनके। मेरी बात सुनो, सिगरेट नहीं पिलाते तो चाय पिला दो यार, कितनी ठंड लग रही है। अगर हम माजी की तारीख दोहरा लें, जब कैमरा और डिजिटल ये सारा ज़माना नहीं था, तो तब एक ख़ास तबका था इंसानों का जिनको मरासी या भांड कहा जाता था। उनको जो ये काम दिया गया था हंसाने का, तो ज़ाहिर बात है आपने जब हंसाना किसी को होता है, जो हंसाने वाला होता है, कॉमेडियन होता है, तो वो तो लेवल देखता है ना आवाम का, जो शायकीन बैठे होते हैं, तो उनका लेवल क्या था कि वो एक दूसरे की बेइज्जती पे खुश होते थे। भांड अगर कोई और लतीफ़ा सुनाता था, तब उस वक्त में जब महफिलें सजाई जाती थी, शादियों ब्याहों पे बुलाया जाता था, अगर वो कोई और लतीफ़ा संजीदा सुनाता था तो कोई ना पैसे देता था ना हंसता था। लेकिन जब वो एक दूसरे की बेइज्जती शुरू कर देता था, उसकी बेइज्जती उसकी बेइज्जती उसकी बेइज्जती, तो हंस के ज़्यादा पैसे देते थे, और कार। ठीक है, वही था। अब क्या हो गया, फिर वो वक्त आगे से पलटा, फिर रेवोल्यूशन आई, फिर दरबार ख़त्म हो गए, मुगलिया दौर ख़त्म हो गया, अंग्रेज़ों का दौर आ गया, तो फिर स्टेज लगना शुरू हो गया। स्टेज के ऊपर वही भांड और मरासी जो थे, अब ज़ाहिर स्टेज पे खड़े होकर वो अंग्रेज़ों को तो कहने से रहे, तो वो एक दूसरे को कहना शुरू हो गया कि ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, एक दूसरे को बेइज्जती करना, एक दूसरे को मारना, रबड़ के पाइप लेके। आज भी वो आप स्टेज ड्रामों पर जाके देख सकते हैं। फिर उसको आगे मज़ीद लेके तो कैमरा आ गया। अब जब हमारे पास कैमरा आ गया ना, तो हमारे पास फिर वो मजाक का लेवल मज़ीद बढ़ गया। फिर हम माओ बहनों को गालियाँ भी शामिल कर ली। कॉमेडियंस है ना, उन्होंने जब देखा ना कि हम जितनी माँ बहन की ज़्यादा गंदी बातें करते हैं, उतना ही ज़्यादा पैसा हमें देते हैं, तो वो उसमें शुरू हो गए। तो जब हम डिजिटल दौर में आ गए, जब हमारे पास जानी जुगतबाज आ गया, हमारे पास और लोग आ गए हमारे मीडिया चैनल्स पे, तो वो आगे कंटेंट हमारे पास है नहीं और हम दिखाएं क्या, तो हमने वो घटिया बातें दिखानी शुरू कर दी। लेकिन जब हमारे पास सोशल मीडिया का दौर है ना, अब सोशल मीडिया में तो हर इंसान फनकार है, तो जो उसमें से सबसे जो बेहतरीन तबका जिसने अपना काम चुना ना, वो ये मीम्स मरासी भांड का काम, मतलब उसको आके लेके चल रहे हैं, उसको ख़त्म नहीं होने दिया। अब हमने उसको मज़ीद बीच में जो है, आप देखें जाके वीडियोस गालियों के साथ। ये कौन सी रोस्टिंग है, ये कौन सा मजाक है, ये कौन सा तंज है, मुझे ये बता दें। तो हमारी तमाशबीनी अब मोबाइल पे बैठ गई। वो जो है, जितना आप एक दूसरे को बेइज्जत करें, सियालकोटी गर्ल को करें, जन्नत मिर्ज़ा को करें, बैठ के किसी की भी इंसान की बेइज्जती करना, वो रोस्टिंग ही कहलाता है। मेरे इल्म में तो यही है। तो वो जो रोस्टिंग आजकल की जा रही है, उस रोस्टिंग के ऊपर अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। मतलब कि ये कितनी अफसोस की बात है कि आप एक इंसान की तजलील कर रहे हैं, उस तजलील करने पे आपको अवार्ड मिल रहा है। किसी इंसान की शख्सी बेइज्जती शुरू हो जाती है, वहाँ पे मजाक की हद ख़त्म हो जाती है, तंज की हद ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ मजाक और तंज की हद ही वहीं से शुरू हो रही है। जुगतबाजी हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे शो देखें, जानी का शो देख लें, लाहौर रंग टीवी को पता नहीं कितने वो चैनल निकाले हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे एक दूसरे को कह रहे हैं इसका मुंह ऐसे जैसे लोटा है, इसका मुंह ऐसे जैसे फलाना है, इसका अब्बू घर नहीं आया तो मैं चला जाता हूँ, तुम्हारी बहन कल गई तो मैंने कहा बुरका। मतलब कि इंतहाई घटिया से घटिया मजाक करके, इंतहाई घटिया से घटिया बात करके उसको मजाक का नाम देते हैं। हमें पता ही नहीं मजाक किसी से क्या करना है। किसी को काला कहना, किसी को गोरा कहना, किसी को लूला, लंगड़ा, भीना, टिड्डा, फिर कोई भी हम नाम लेने से गुरेज नहीं करते। और मैं ये आपको बता रही हूँ कि अगर एक बेहुदा मजाक करने पे 100 लोग हंस रहे हैं ना, तो वो 100 लोग उसका हिस्सा हैं, वो शामिल हैं। वो ये मत कहें कि हम शामिल नहीं, एक इंसान ही तो किया है। चलो ये तो मिडिल क्लास तबका हो गया ना, जो जुगत मारे एक दूसरे को, जो कह रहा है तुम्हारा मुंह ऐसे लोटा है, तुम्हारा फलाना ऐसे है, तुम्हारा ये ऐसे है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ये तो मिडिल क्लास तबके की बात है। लेकिन जो हाई क्लास तबका, जो पढ़ा लिखा तबका, जो एलीट क्लास है, वो तो ये बातें जुगत नहीं करता, वो तो मीम्स बनाता है। मतलब कि उसने जितनी भी जहालत वाली बातें, उनका एक फैंसी नाम रख के तो उसको मॉडर्नाइज किया हुआ है, तो वो मीम्स बनाता है। मीम्स में वो किसी इंसान की भी कोई भी शख्सी बेइज्जती कर देता है, अपना कैरेक्टर एनालिसिस किए बगैर। मीमर्स अपना कैरेक्टर एनालिसिस करें ना, अपने ऊपर मीम्स बनाएं, अपनी किरदार कशी करें और उसको तंज बनाए लोगों के सामने। वो नहीं बनाते, वो किसी का भी किरदार पकड़ लेते हैं, उस पर तंज बना देते हैं। जो ये प्रैंकस्टर्स, कोई है लिमिट प्रैंक करने की? किसी भी लड़की को जाके कहीं पे भी हाथ लगा लो, उसको उठा लो, उसको पकड़ लो, उसको डरा दो, उसको पिस्तौल मार दो, किसी के ऊपर भी गंदा शापर फेंक दो, किसी को भी गाली दे दो, किसी को भी मजाक कर दो, किसी से भी डेट पे जाने का पूछ लो। वो सब कुछ पूछने के बाद क्या तो कैमरा लगा हुआ है। मतलब कैमरा लगा होने से वो कल को मुझे शक पड़ता है कि रेप करके भी कहेंगे कैमरा लगा हुआ था। हमारे जितने भी सियासतदान हैं, उन पे मीम्स बनाने के लिए उनका हम खुसरा बना देते हैं। हम लोगों ने कभी सियासतदानों के सियासी किरदार पर बात नहीं की, लेकिन हमने उनके किरदार करैक्टर एनालिसिस जरूर किया कि भाई फलां खुसरा है, फलां सेक्सुअल एक्टिव है, फलां नहीं है, फलां किसी के साथ सेक्स कर सकता है, फलां नहीं कर सकता। उस पर भी हमने मीम्स बना के मजाक बनाया हुआ है। तो ये लोगों को जो हम मजाक करते हैं, ये जो लोगों को हम बेहुदा घटिया तरीन मजाक करते हैं, आपको पता है वो दिलों में कदूरत और नफरत बनती है। आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि एक इंसान को बैठ के आप डिग्रेड कर रहे हो महफिल में और उसको वो इंजॉय कर रहा हो?
ऐसा नहीं होता, वो दिल में कदूरत और नफरत हो जाती है। 1971 में जो बंगाली हमसे अलहदा हुए, बेशक उसमें कोई सियासी मफाद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उनमें जो लोगों के अंदर नफरत थी वो तो यही थी ना कि हम उनको काला, छोटा, बेहुदा, फिन्ना, चाइनीज, पता नहीं हम क्या कुछ कहते हैं, और हम उनकी बेइज्जती की है हमने। आप भी वो नफरत बीच में है, आप भी चले जाएं तो वो नफरत रहती है। वो तो छोड़ दें, हमारे आपस में सूबों में कितनी नफरत है, एक दूसरे के साथ कितनी नफरत है, और ये मजाक है। वो पहले मजाक जो होता है वो बाद में नफरत बन जाता है। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखें, स्टूडेंट जो मुख्तलिफ सूबों के आते हैं एक दूसरे को मजाक करके तो दुश्मन बन रहे हैं। पहले मजाक करते हैं एक दूसरे को, वो मजाक जो आम, क्योंकि हमारी ज़बान पे ताला किसी ने लगा, हमारी ज़बान को किसी ने रोका ही नहीं हुआ, हमारे कोई लिमिट ही नहीं सेट, क्योंकि कितनी खोलनी है। मुख्तलिफ सूबों के स्टूडेंट्स आके आपस में बाद में वो लड़ाइयाँ कितनी बड़ी हो जाती हैं, कितने घरों में, ख़ानदानों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो अगर हम लोगों आप भी बाज ना आएंगे तो मैं यकीन माने कि ये कदूरत और नफरत इस कदर ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हर इंसान दूसरे को कत्ल करने को अभी फिर रहा है तो देखना भी बर्दाश्त नहीं करेगा।